आप यही चाहती हैं ना कि मैं इस घर से मार कर भगा दूं। आप इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। अगर आपके साथ में ये गंदी हरकत किया है ना तो आप जो चाहती है मैं वही करूंगा। आप बैठिए, आप बैठिए, बैठ जाइए। सारा इतने मोटे मोटे आंसू बहा रहा है, इतना भोला बन रहा है, इतना मासूम बन रहा है। कह रहा है कि सारी गलती माँ की है और मैं अपनी आंखों से खुद देख रहा हूँ कि हमारी माँ को पक्का है, उनके ऊपर लगा है। हरामखोर कह रहा था कि सारी बात झूठ है, हमारी कोई गलती नहीं है। बता रहा हूँ कोई गलती नहीं है तेरी, हमारी बात सुधारा ध्यान में कर रही हमारी माँ। हराम जादे मुझसे कह रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है। अरे हराम खोर, तूने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। न क्या सोचा था और तू क्या कर दिया। सोचा था कि अपने भाई को खूब पढ़ाऊंगा, खूब लिखाऊंगा, कभी एहसास नहीं होने दूंगा कि हमारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। अपने मुन्ना को इंजीनियर या डॉक्टर बनाऊंगा या IAS या PCS बनाऊंगा। जो मैं नहीं कर सका वो अपने भाई को बनाऊंगा। हमारा भाई हमारे घर का, हमारे परिवार का, हमारे गांव का नाम रोशन करेगा। लेकिन तूने एक ही पल में सब कुछ खत्म कर दिया। ये बता तू कभी तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिया मैं कि हमारा भाई ये न सोचे कि मैं अनाथ हूँ, बेसहारा हूँ, हमारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। मेरे परवरिश में कौन सी इसकी कमी रह गई थी मंजीत कुमार? कौन सी ऐसी खोज हो गई थी जो तुम अपनी हिम्मत के साथ किसी गंदी हरकत कर रहा था? नहीं सोचा कि अगर ये गांव वाले, ये समाज वाले जानेंगे कि मंजीत अपनी मां के साथ ये कर रहा है तो जो लोग सारी इज्जत हमें देते हैं, सारी जिंदगी इज्जत की नजरों से देखते हैं, वही लोग हमारे मुंह पर थूकेंगे। तूने तो मुझे जीते जी मार डाला। अगर तेरी जगह कोई और होता ना, तीसरी बात काटकर उसे गाड़ देता इस जमीन में। लेकिन तुम मेरा भाई है, वो ऐसा क्यों करती है मंजीत को? क्यों ऐसा कहने में किया? क्या हो गया मुझे बता। बता नहीं तो मार मार के तेरी जान ले लूंगा। वो तूने क्यों हमारे सपने को चकनाचूर कर दिया? मेरी बात तो सुन लो भैया।
भैया मेरी बात खराब है भैया। सागर जयसवा ने कहा क्या कह रहे हैं आप ऐसे तक हमारी आज आपको क्या हो गया ना बताता हूँ तुझे मुझे क्या हो गया जरूर बताता हूँ तुझे। माँ इधर आइए आप माँ जी आप जाइए अपने कमरे में। हाँ और आराम कीजिए खाना नहीं खाए होगी ना सुबह से आप जाइए। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हरामजादा आपके बाद तुम्हारी नजरों के सामने नहीं आएगा। हाँ आप वो आया आपको क्या हो गया भैया मुझे भाई बेहतर समझते हैं बाकी बातों में ना हो भैया। ये बात एक काली नागिन है हमें आपको जुदा करना चाहती है भैया। भैया आप तो मेरी बातों में क्यों रहे भैया। मैं कैसे तुम्हें समझाऊं भैया कि मैं जिस भाई को जब ठोकर लग जाती थी भैया और डॉक्टरों के ढेर लगा देते थे घर में कभी मेरे आंखों में आंसू नहीं देखे भैया यार। आज आपको क्या हो गया भैया उसी भाई को इतने बेरहमी से मार रहे हैं आप। आपके दिल में जोश नहीं हो रहा है भैया क्या हो गया। भैया ये तुम्हारा मंजिल
नहीं है भैया, ये तुम्हारा मजीद कर सकता है, भी करता है, लेकिन अपने घर में ऐसी गिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकता भैया। अरे आप तो मेरे नाम है, मैं आपका लक्ष्मण हूँ भैया, ये आपके लक्ष्मण में गुनाह है भैया, मेरी बातों में यकीन करो, ये बात झूठ बोल रही है भैया, आप क्यों नहीं यकीन करते? कौन कहता है कि मुझे तेरी बातों पर यकीन नहीं है? अरे मुझे तो अपने आप से ज्यादा तेरे ऊपर यकीन है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि हमारा खून इतना गंदा नहीं हो सकता, तेरा भाई इतना नहीं गिर सकता, हमारे संस्कार इतने घिनौने नहीं हो सकते। आया तो ये देखा, जैसे बरामदे में पहुंचे तो बचाओ बचाओ की आवाज सुना, और जब मेरे कमरे में आया तो देख रहा हूँ कि माँ के ऊपर तो लगा है, समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, इस वजह से मैं तुझे मारने लगा। मैं ये नहीं जानता कि माँ को क्या हो गया है, क्या समझ के माँ ये सब कुछ कर रही है, और तू तो हमारी जान है, हमारी जिंदगी है, तेरे ऊपर तो सबसे ज्यादा यकीन है मुझे मुन्ना। हाँ, तो हमारा लक्ष्मण है, कभी तेरी आंखों में मैंने आपको नहीं आने दिया। आज पहली बार मैंने तेरे ऊपर हाथ उठाया है, जिंदगी में पहली बार। आज तक कभी तुझे गुस्से से मैं देखा भी नहीं हूँ। ये समझता था कि हमारा भाई हमारी आंखों के सामने रहे, हमारे भाई को कुछ ना हो, मैं अपने भाई को कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन जानता घर की मान मर्यादा बचाने के लिए, घर की इज्जत रखने के लिए मैं तुझे मानने लगा। मां को तो मान नहीं सकता, क्योंकि वो हमारी माँ है, तो तेरी ही सही। अगर मैं उसे मानता तो हमारी माँ ये सोचती, हमारी माँ ये समझती कि ये लोग मेरे साथ तो तेरापन दिखा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तू गुनहगार नहीं है, और सच में मैंने तुझे इन्हीं हाथों से जानवरों की तरह बहुत पीटा, मार तुझे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हमारा कलेजा मर जाने के बाद आज पहली बार तेरे ऊपर हाथ उठाया है मैंने। मां से वादा भी कर लिया हो कि तू इस घर को छोड़कर जाएगा। उसके पहले मैंने इन्हीं हाथों से तुझे बहुत मारा ना। ये मुन्ना, तू हमारा भाई नहीं, हमारा बेटा है। इन्हीं हाथों को जोड़कर मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। नंढे बीडीसी मोतीलाल ड्राइवर, नंढे बीडीसी भतीजा मोतीलाल ड्राइवर, ग्राम सभा। अब तो से वादा कर लिया हो, बस 2 महीने की बात है, 2 महीने के लिए तो इस घर को छोड़कर चला जा। उससे हाथ जोड़ता हूँ इस वजह से कि मां से वादा किया हूं कि आज के बाद तुम्हारी नजरों के सामने नहीं आएगा मंजी। यहाँ के आना ठीक हो जाएंगे, मां को समझा दूंगा, उसके बाद मैं तुझे अपने पास बुला लूंगा। तेरे में चला जाओगे घर छोड़कर, सबसे चला जाऊंगा भैया, लेकिन क्या आप मेरे बगैर नहीं पाएंगे भैया।
होगा। मुझसे ज्यादा तो तेरी भाभी तेरे बगैर नहीं रह पाएगी। तमाम सारे सवाल करेगी मुझसे कि क्यों मंजीत कुमार का भगा दिया आपने घर से। इसलिए जाने से पहले अपनी भाभी मुझसे मिल लेना, उसका आशीर्वाद ले लेना, तब जाना। चोट तुझे लागे तो दर्द मुझे होता है। आज तेरी धड़के तो दिल मेरा रोता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है। अगर ऐसे रोएगा तो मैं तुझे कैसे जाने दूंगा। क्या तू ये चाहता है कि तेरा भाई अपने वादे से मुकर जाए, अपनी बात पर खड़ा ना तेरे गद्दारी करने वो मुन्ना तुझे तेरे भैया का वास्ता चला जाती। 2 महीने के बाद मैं तुझे अपने पास बुला लूंगा। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान से देखता हूँ भैया। मैं जा रहा हूँ भैया, अपना ख्याल रखना। क्या तुझे मेरी उम्र भैया आज पहली बार हमारा भाई घर को छोड़कर गया है। सिर्फ वो कॉलेज जाता था, स्कूल जाता था, बस इतना बड़ा हो गया, कभी घर से बाहर नहीं गया। देख रहा भैया आज पहली बार सिर्फ माँ की वजह से मैंने अपनी आंखों से ओझल कर दिया। कहाँ जाएगा भैया? क्या सोच कर आया था? कहीं और नहीं जाएगा, हमारे दोस्त क्या रहेगा वो। बात भैया सोचा था घर चल रहा हूँ 1 महीने के बाद, अपने भाई से ढेर सारी बातें करूंगा,
कि उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है, पेपर कैसे हो रहा है, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारा भाई आज हमें छोड़कर चला गया। माँ बाप के मर जाने के बाद उसे देखकर जीता था। जुदाई क्या होती आज पहली बार मैंने जाना। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे घर से सारी खुशियां ही चली गई। क्या करोगे भैया, कोई बात नहीं, अपनी माँ को समझाऊंगा। हमारी माँ समझदार है, सब ठीक हो जाएगा तो 2 महीने के पहले ही अपने मंदिर को बुला दूंगा। ठीक हो गया भैया।